बात करते हैं कंजंक्शन इन इंग्लिश की। आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों का हमें 100% अटेंशन चाहिए आज की क्लास पर। ठीक है, देखिए पहला कंजंक्शन क्या होता है, एंड मीन्स क्या होता है और। इसका यूज हम कैसे करते हैं इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बनाते समय, जैसे आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट सम फ्रूट्स, मैं बाजार गया और कुछ फले खरीदा। या दूसरी तरह बोल सकते हैं, आई वेंट टू टेम्पल एंड आई वर्शिप द गॉड, मैं मंदिर गया और भगवान की पूजा की। इसी तरह बट मीन्स किंतु, इसका यूज हम कैसे करेंगे, जैसे ही इज ए इंटेलिजेंट बट ही इज ए केयरलेस, वो बुद्धिमान है बट वो क्या है, लापरवाह है। जैसे ही इज ए रिच पर्सन बट ही इज ए माइजर, वो धनी आदमी है बट वो क्या है, कंजूस है। नेक्स्ट कंजक्शन है हमारा आर मीन्स क्या होता है, अथवा। अब जैसे देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं, डू आर डाई, करो या मरो, कम आ गो, आओ या जाओ, सीट आर स्लीप, बैठो या सो, तो इस तरह से इसका हम यूज करते हैं। अब हमारा इफ मीन्स क्या होता है, यदि की यूज ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसके लिए, मतलब यदि के केस में। जैसे यदि मम्मी आएंगी तो खाना बनाएंगी, इफ मदर कम्स कामा मदर विल कुक द फूड, यदि पापा आएंगे तो पैसा देंगे, इफ फादर कम्स कामा फादर विल गिव द मनी, यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास होगे, इफ यू वर्क हार्ड कामा यू विल पास इन द एग्जाम। तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन बहुत इजी तरह से कर सकते हैं। यदि कंडीशनल सेंटेंस में यदि हम आपसे ये बोलें कि यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में पास नहीं होगे, तो आप उसको क्या लिखेंगे, इफ यू डोंट स्टडी कामा यू विल नॉट पास इन द एग्जाम। तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में पास नहीं हो सकते हो, तो क्या वो लिखेंगे आप, अनटिल अनलेस यू स्टडी यू कांट पास इन द एग्जाम। अब इसको इस तरह, बस इसमें आपको माइंड क्या रखना है, जो अनटिल है ये टाइम जब टाइम वाला कंडीशन हो उसके लिए यूज करते हैं, अनलेस का क्या नॉर्मली के यूज करते हैं। जैसे टाइम के लिए क्या होगा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम क्या करेंगे, आपका वेट करेंगे, अनटिल यू कम आई विल वेट फॉर यू। ठीक है, जैसे अनलेस के लिए क्या होगा, जब तक, जैसे अनलेस यू स्टडी हाउ यू कैन पास इन एग्जाम, जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे एग्जाम में कैसे पास होगे। ठीक है, इसका इस तरह हम करेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, अब सिंस का कंजक्शन यूज कैसे करते हैं। सिंस मींस क्या होता है, चूंकि होता है, जब से होता है, तब तक के केस में होता है। चूंकि वो मेरे टीचर हैं इसलिए मैं उनकी मदद करूंगा, तो सिंस ही इज माय टीचर सो आई विल हेल्प हिम। ठीक है, अब जब से वो फेल हुआ है तब से उसने कुछ नहीं खाया है, ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस ही फेल्ड। नेक्स्ट, जब से वो कक्षा 10 में था मैं उससे नहीं मिला हूं। ठीक है, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही वाज इन 10th स्टैंडर्ड। आप इसको बहुत इजी तरीके से इसको आप बना सकते हैं, ओनली आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिकॉज मींस क्या होगा, क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो गया, क्योंकि वो लापरवाह है, ही फेल्ड इन एग्जाम बिकॉज ही इज ए केयरलेस। तो आप उसको बहुत इजी से बना सकते हैं बिकॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज अन्यथा, डू द वर्क प्रॉपरली अदरवाइज आई विल थ्रो आउट फ्रॉम द कंपनी, तुम काम अच्छे से करो अदरवाइज मैं तुमको कंपनी से निकाल फेंकूंगा। इसको आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब लिस्ट, अब यहाँ पर आते हैं इस कंजक्शन का। देखिए ये लिस्ट हमारा इतना छोटा सा 4 डिजिट का है ना, बट इसका अर्थ कितना, मीनिंग कितना, इतना, कहीं ऐसा ना हो। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, जब हम कंजक्शन में लिस्ट को ऐड करते हैं तो लिस्ट के बाद आने वाला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए, शुड वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आपने यदि शुड का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, पढ़ाई करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाए, स्टडी लिस्ट यू शुड फेल, मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना माइंड में रखिएगा, लिस्ट के बाद आने वाला सेंटेंस क्या होगा, वो हमारा शुड वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एज फॉर एज, सो दैट, टू का। ठीक है, ये जो चारों है ना ये, ठीक है, एक एज हो गया, सेकंड सो एज हो गया, थर्ड सो दैट हो गया, फोर्थ ये हो गया। ये हमारे जो है ना ये एडजेक्टिव वाले हैं, कितने वाले, तो माइंड में रखिएगा, ये हमारे कितने वाले हैं, एडजेक्टिव वाले हैं, ये भी हमारे एडजेक्टिव वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, जैसे यहाँ पर एज में जितना उतना, तो राम इज एज लॉन्ग एज श्याम, राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या एडजेक्टिव है ना। इसी तरह इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करें, राम इज नॉट सो लॉन्ग एज श्याम, राम उतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम। यहाँ पे भी देखिए एडजेक्टिव है ना। अब मान लीजिए एक एडजेक्टिव में दूसरा लगा लेता हूं, मान लीजिए मैं एडजेक्टिव ये रख लेता हूं, स्मार्ट रख लेता हूं। ठीक है, स्मार्ट रख लिया, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, राम इज एज स्मार्ट एज श्याम, राम उतना ही स्मार्ट है जितना कि श्याम।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट सो स्मार्ट एज ए श्याम, राम उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि श्याम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब सो डैट इतना उतना केस में, राम इज सो लॉन्ग दैट ही कैन डू एनीथिंग, राम इतना लंबा है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लॉन्ग है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, इसमें सभी हमारे क्या एडजेक्टिव। अब इसी की निगेटिव, जैसे निगेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट बात करें, टू और टू का, द वेदर इज टू बैड टू गो आउटसाइड, मौसम इतना खराब है कि बाहर आप नहीं जा सकते। जैसे देखिए हम लोग जब कभी फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो हम लोग का फ्लाइट जब डिले हो जाता है 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए, तो उसमें क्या अनाउंसमेंट होता है, द वेदर इज टू बैड टू आउटसाइड। एक तो ये होगा कि हमारे आउटसाइड का वेदर क्या है, बहुत खराब है, या अब एक तो केस ये हो गया। दूसरा, जब हम फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, हमको अपने डेस्टिनेशन पर जाना है, क्या वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं जाता, लाइक हमको बेंगलोर से वाराणसी जाना है, बट वो वाराणसी जगह हमको पटना में उतारता है। ठीक है, तो वहां पर वाराणसी में हमारा क्या हुआ, लैंडिंग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो वहां पर क्या अनाउंस करेगा कि द वेदर इज टू बैड इन वाराणसी, दैट्स व्हाई द फ्लाइट हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू बैड वेदर इन वाराणसी, उसको ऐसे बोलेगा। अब मान लीजिए दरभंगा में गया है, दरभंगा में गया, वहां फ्लाइट ना तो टेकअप हो रहा है ना लैंडिंग हो रहा है, जो टेकअप होने वाला है तो वहां पर क्या बोलेगा, द फ्लाइट हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू बैड वेदर इन दरभंगा, मींस वहां पर एक और क्वेश्चन सेंटेंस क्रिएट होता है, द वेदर इज टू बैड टू आउटसाइड इन दरभंगा, दरभंगा में आउटसाइड का वेदर बहुत खराब है। अब उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो, कंजक्शन यूज कैसे करेंगे, न केवल और बल्कि के केस में। जैसे ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट आल्सो अ गुड मैन, वह केवल एक डॉक्टर ही नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान है। जैसे ही इज नॉट ओनली अ माइजर बट आल्सो क्रूएल पर्सन, वो केवल कंजूस ही नहीं बल्कि निर्दयी भी है। अब उसको इस तरह से नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कर सकते हैं। अब देखिए बिफोर और आफ्टर का यूज कैसे करते हैं, बिफोर और आफ्टर का हमने आपको पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पढ़ाया है। अब देखिए बिफोर क्या है, बिफोर के पहले वाले, यदि हम बिफोर यूज कर रहे हैं तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जिसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। क्या है, डॉक्टर केम क्या है, हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, मींस पास्ट इंडेफिनिट है। तो माइंड में रखिएगा बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस क्या रहेगा, हमारा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट रहता है। और आफ्टर की बात क्या करें, आफ्टर के बाद आने वाला क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट। जैसे हम उसी को बात करें, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर गया, तो हमने क्या बताया है, आफ्टर के बाद हमारा क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर गया तो क्या हो, द पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम। अब इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा, छोटा सा जो कंजक्शन इंग्लिश है। यदि आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।